हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा धुंधकारी की आगे की कथा। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे धुंधकारी की माता ने अपने पति से झूठ बोलकर सन्यासी का दिया हो फल नहीं खाया और अपनी बहन से बच्चा ले लिया। अब देखते हैं आगे की कथा। धुंधली ने उस बच्चे को अपने पति को ऐसे दिखाया कि जैसे वो उनका ही बच्चा हो। स्वामी, मेरा नाम धुंधली है, तो मैं तो अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखूंगी। और स्वामी, मैं अपनी बहन को बुला लूं। उसका बच्चा 6 महीने का पेट में ही मर गया था। वो हमारे बच्चे का ध्यान रख लिया करेगी। ठीक है भाग्यवान, तुम बच्चे की माँ हो, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। तदनंतर 3 महीने के बाद आत्मदेव की गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान गाय के जैसे थे और बाकी शरीर मानव के जैसा। इस कारण उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। यह देख आत्मदेव बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। वक्त के साथ दोनों बड़े हो गए और गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हो गया, परंतु धुंधकारी इसके विपरीत बिल्कुल क्रूर स्वभाव का निकला। वह प्राय दूसरों के घरों में आग लगा देता था, बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता, जीवों की हिंसा करता। वो बहुत दुष्कर्म किया करता था। धुंधकारी अपने माता पिता को धन के लिए पीटने लगा। धुंधकारी वैश्याओं के कुसंग में पड़कर घर के बर्तन भांडे भी ले गया। यह सब देख आत्मदेव बोला, इस प्रकार पुत्रवान होने से अच्छा अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, किसके पास जाऊं? इस कष्ट से तो लगता है मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। इतने में वहां गोकर्ण जी आ गए और बोले, पिताजी, आप इन सब दुखों को त्याग कर संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर हो जाओ, क्योंकि उसी में सच्चा सुख है। यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बेटा, जो इनमें आसक्त होता है वही दुख भोगता है। इस संसार में राजा को भी सुख नहीं है। इसीलिए आप संन्यास ले लीजिए और प्रभु की भक्ति में मन लगाइए। इस तरह 60 वर्ष की अवस्था में पुत्र के कहने पर आत्मदेव ने संन्यास लिया और वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की और मोक्ष प्राप्त कर लिया। पिता के विरक्त हो जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और बोला, धन कहां रखा है, जल्दी बता, नहीं तो लातों से तेरी खबर लूंगा। धुंधकारी की मार से तंग आकर धुंधली ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। वे योगनिष्ठ थे। इस घटना को लेकर उनके मन में ना कोई दुख था ना सुख, क्योंकि उनका ना कोई शत्रु था ना मित्र। माता के देहांत के बाद धुंधकारी वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। वैश्याओं के पालन पोषण के लिए वह घरों में चोरी करने लगा। धुंधकारी प्रतिदिन चोरी करने जाता है। राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे और सारा धन छीनकर इसे प्राण दंड देंगे। ऐसी दशा में धन की रक्षा के लिए क्यों ना हम इसे गुप्त रूप से मार डालें। इसे मार सारा धन लेकर क्यों ना हम किसी और जगह चल दें। उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मारकर गड्ढे में दबा दिया और उसका सारा धन लेकर चली गई। धुंधकारी मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बना। वह बवंडर का रूप धारण करके 10 दिशाओं में दौड़ता फिरता था और शीत घाम का क्लेश सहता और भूख प्यास से पीड़ित रहता हुआ हा देव करके पुकार लगाता था। कुछ काल के बाद गोकर्ण जी को भी लोगों के मुंह से धुंधकारी के मरने का पता लगा। गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर धुंधकारी का पिंड दान कर दिया और वह जिस भी तीर्थ में जाते वहां उसका पिंड दान कर देते। एक दिन गोकर्ण जी गांव वालों से छिपकर अपने घर आए और सोने के लिए गए। तभी धुंधकारी वहां आया। अपने भाई को वहां सोता हुआ देख धुंधकारी ने गोकर्ण जी को अपना महाभयंकर रूप दिखाया। वो अलग अलग जानवरों का रूप धारण करने लगा। अंत में वह पूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी बहुत धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएं देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है और उन्होंने पूछा, अरे भाई, तू कौन है? रात्रि के समय इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है?
भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैं महान अज्ञान के चक्कर में लगा रहा था। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की है। मैं स्त्रियों द्वारा तड़पा तड़पा कर मारा गया हूं। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। मेरे भाई, तुम दया के सागर हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारा गया जी में विधि पूर्वक पिंडदान किया था, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? अगर गया जी में पिंडदान करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। अब तुम ही मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब तुम कोई और ही उपाय सोचो। अगर सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़वाना असंभव ही है। ठीक है, इस समय तुम अपने स्थान पर निर्भय होकर लौटो। मैं कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को काम में लाऊंगा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम पूर्वक गोकर्ण जी से मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो घटना घटित हुई थी उन्हें कह सुनाई। तब उन्होंने शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, पर किसी को कोई समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने निश्चय किया कि सूर्य देव से ही पूछा जाए। है सूर्य नारायण, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। तब सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। तुम उसका सप्ताह पारायण करो। यह तो बहुत ही सरल उपाय है, इसको यत्नपूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी कथा बांचने को तैयार हो गए। कथा की बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी अपने उद्धार के लिए एकत्रित हो गए कथा सुनने के लिए। इतने में वहां पर वह प्रेत भी आ गया और बैठने का कोई स्थान न पाकर बांस में जाकर बैठ गया। पहले दिन एक अजीब घटना घटी। जैसे ही पहले दिन कथा खत्म हुई, धमाके की आवाज हुई और बांस का ऊपरी भाग फट गया। ऐसा लगभग 7 दिन चला और एक एक दिन बांस की एक एक गांठ फटती गई। कथा के 7 दिन पूरे होने के बाद धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य देह धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम करके बोला, भाई, तुमने कृपा कर कर मुझे प्रेत योनि के क्लेशों से मुक्त करा दिया। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है और भगवान कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। तभी वहां पर एक दिव्य विमान भगवान के पार्षद के साथ उतरा। धुंधकारी देखते देखते उस विमान में जा बैठा। भगवान के परिकर, जरा ठहरो। यहां तो बहुत से शुद्ध अंतकरण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हैं। आप इनके लिए एक साथ विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है सबने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में भेद क्यों है? बताने की कृपा कीजिए। गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भेद हुआ है। निसंदेह कथा सबने सुनी है, परंतु धुंधकारी जैसा मनन किसी ने नहीं किया, इसी कारण फल में भेद हुआ है। इन लोगों के पुण्य कथा श्रवण करने से यह भेद भी दूर हो जाएगा। धुंधकारी ने 7 रात उपवास करके श्रवण किया है और उसने ध्यान देकर कथा को सुना है। पूर्ण कथा श्रवण करने से इन सब लोगों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो स्वयं भगवान कृष्ण जी ही आकर गोलोक प्रदान करेंगे। फिर भगवान के वो पार्षद धुंधकारी को साथ ले बैकुंठ धाम के लिए चल दिए। फिर 1 साल के बाद श्रावण मास आने पर गोकर्ण जी ने दोबारा कथा बांची। उस कथा को सुनकर उस नगर के कथा में उपस्थित सारे लोगों के लिए दिव्य विमान आए और भगवान भी स्वयं वहां पर आए और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। सभी लोग जय जयकार करने लगे। उन सबको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। उस नगर के कुत्ते, गाय, चांडाल आदि भी कथा के प्रभाव से बैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और यह कथाएं अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि उनको धर्म का ज्ञान हो सके। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। राम राम।